बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ फौजिया और ये है मेरा चैनल हेल्थ एंड होमिया बाय फौजिया। आज मैं आप लोगों के साथ कमर के एक ऐसे दर्द का जिक्र करूँगी जो कि कमर से शुरू होता हुआ टांगों में जाता है और टखनों तक ये पेन या हमारी हील्स तक ये पेन महसूस होती है। इस पेन को आमतौर पर लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं और इसको हम इंग्लिश में शैटिका पेन भी कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शैटिका पेन जो होती है ये अमूमन रेडिएट करती है हमारी लोअर बैक को एंड देन फ्रॉम लोअर बैक टू द बटक्स एंड देन बैक ऑफ द लेग। और इस तरह से ये कमर से स्टार्ट होती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ से ये लंबर रीजन जो कि हमारी कमर का निचला हिस्सा होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, फिर बटक्स में से होती हुई और टांग के बैक साइड से होती हुई ये हमें टखनों तक जाती हुई ये पेन महसूस होती है। इस पेन में होता क्या है कि मरीज़ को नमनेस का एहसास होता है, सुन्न हो जाने का एहसास होता है और उसको टिंगलिंग फ़ील होती है। वहाँ पे बाज़ औक़ात उसको किसी किस्म का भी टच करने से भी किसी किस्म का छुए जाने का एहसास नहीं हो रहा होता। शाटिक नर्व जो है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है और इसमें ये प्रॉब्लम तब हो रहा होता है या तो किसी किस्म के डिस्क में हमारी बैकबोन की जो हड्डियां हैं वो डिस्क की सूरत में होती हैं और उसमें अगर किसी किस्म की कोई रुकावट आ गई है या वहाँ पे किसी किस्म की कोई कंप्रेशन है, कोई दबाव पड़ गया है, तो उस सिचुएशन में इस पेन का होना जो है वो सामने आता है। इसलिए ये पेन हमारी बैकबोन से ही स्टार्ट होती है, उसके बाद ये हमें टांग में जाती हुई महसूस होती है। टांग की जो बैक साइड है वहाँ पे हमें ये पेन महसूस हो रही होती है। शाटिका नर्व की जो पेन है ये हमारी नर्व की किसी किस्म की भी इरिटेशन से या अगर इसके ऊपर इसके रास्ते में किसी किस्म की कोई ओवर ग्रोथ हो गई है उसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग में भी डिस्टर्बेंस अगर आ जाए तो भी शाटिका पेन कुछ लोगों को स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की। कॉजेज़ में सबसे पहली जो वजह इसकी हो सकती है, आमतौर पर देखा जाता है कि हमारी जो बैकबोन है अगर उसमें किसी भी वजह से कोई डिस्क स्लिप कर गई है तो उसकी वजह से भी नर्व को जो है एक किस्म की पिंचिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और ये पेन अराइज़ हो रही होती है। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि एक इसकी वजह ये भी है अगर किसी को किसी किस्म का स्पाइनल ट्रॉमा हुआ है, बैकबोन में अगर उसको किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है, उसके बाद भी शाटिका नर्व की जो पेन है वो देखने में सामने आती है। थर्ड पे हम ये कॉज़ जो है वो अज़्यूम करते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि किसी किस्म का भी ट्यूमर जो होगा चाहे वो बैकबोन में है, लोअर बैक में अगर हो रहा है तो उसकी वजह से भी शाटिक नर्व के कंप्रेस हो जाने की वजह से शाटिका नर्व की पेन सामने आ रही होती है। एक और चीज़ जो कि देखी गई है, एक और वजह जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है कि अगर तो लंबर वर्टिब्रल जिसको कि आम तौर पे हम लंबर वर्टिब्रल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, यानी कि इसमें जो शाटिका नर्व का रूट होता है, जो इसका कोर्स आ रहा होता है, अगर उसमें किसी किस्म की नैरोइंग हो गई है तो भी इसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है और उस टांग में उसी साइड पे दर्द आना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसकी सिम्पटम्स की बात करें तो इसकी अलामात में हमने बहुत से लोगों को देखा है कि उनको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक होती है, उनको चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है कि उनको टांग में टिंगलिंग फीलिंग्स आ रही होती हैं, नमनेस यानी कि सुन्न हो जाने का एहसास होता है। इसके अलावा टांग में उनको वीकनेस का एहसास हो रहा होता है। इसके साथ साथ ये चीज़ उनके टोज़ तक चली जाती है और उनके पैरों तक ये दर्द चला जाता है, तो इसको भी हम शाटिका नर्व की पेन ही बोलेंगे और ये सारी इसकी अलामात हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि शाटिका नर्व के पेशेंट्स को लॉस ऑफ ब्लैडर हो जाता है और लॉस ऑफ बावल कंट्रोल हो जाता है। इट मीन्स कि उन लोगों का जो लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जिनमें कि यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की जो नालियाँ हैं या जो मसाना है उसका लॉस हो जाता है और उनका यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। एज़ वेल एज़ हम ये भी कह सकते हैं कि बावल्स जो हैं हमारी कंट्रोल हो रही होती हैं, जिसके ऊपर हमारी एक कंट्रोल होती है, जिसको ह्यूमन का जो अपना एक कंट्रोल है वो लूज़ हो जाता है और इस तरह के मरीज़ों में स्टूल के ऊपर भी उनका कंट्रोल नहीं रहता है और उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। शाटिका नर्व के प्रेस हो जाने की वजह से बहुत से लोगों में देखा गया है कि सबसे पहली चीज़ बल्कि यही नज़र आती है कि उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और ये पेन बहुत ज़्यादा वर्स्ट किस्म का होता है। कुछ लोगों की हालत जो है वो बिल्कुल रोने जैसी हो जाती है।
तो ये वो तमाम चीज़ें, ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जो कि शटिका नर्व की सूरत में लोगों को सामना करनी पड़ती हैं, उनको देखनी पड़ती हैं। कई दफ़ा तो ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग जिनको शटिका नर्व का प्रॉब्लम हो रहा होता है, उनको बेंडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, वो कोई काम झुक के नहीं कर सकते हैं, उनको वेट लिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। अगर तो ख़वातीन को ये मसला हो जाए तो घर में बहुत से भारी काम, वज़नी काम वो कर रही होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा होता है। इसके अलावा कॉफ़िंग से, खाँसने से भी उनको ये पेन ज़्यादा महसूस हो रही होती है, समटाइम्स स्नीज़िंग से उनको ये पेन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं उसमें इसकी क्योर भी है, एज़ वेल एज़ होम्योपैथी इज़ वर्किंग वेरी इफेक्टिवली। ऑल द मेडिसिन्स आर वेरी इफेक्टिव एंड दे आर शोइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। रस्टॉक्स 30 की पोटेंसी में ही यहाँ पे भी आप इस्तेमाल करेंगे और इसकी अलामत इस तरह से होंगी कि रस्टॉक्स के पेशेंट को पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की होगी, स्पेशली व्हेन ही विल स्टार्ट वॉकिंग व्हाइल ही वाज सिटिंग। अगर तो वो बैठा हुआ था और जैसे ही उसने चलना शुरू किया है तो इसके पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। पेन जो है वो बैक से ओरिजिनेट कर रही होती है और टांग के साथ बैक साइड, टांग की जो बैक साइड है वहाँ तक, उसको नीचे तक, पैर तक जाती हुई वो पेन महसूस होती है। इसके अलावा अगर तो डैम्प वेदर है, रेनी वेदर है, स्टॉर्मी वेदर है और इस तरह के मौसम की सूरत हाल में अगर किसी को पेन स्टार्ट हो जाती है, शटिका नर्व जो है वो इनकी इरिटेट हो जाती है, then they will also use the Rastox in the 30th potency। इसके अलावा इसके पेशेंट को एक और चीज़ जो देखी जाती है, उनको वार्म एप्लीकेशन से, उनको गर्म टकोर करने से बहुत ज़्यादा पेन में अफाका हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में रस्टॉक्स जो है वो ऑब्वियस इसकी मेडिसिन बनती है। इन 3-4 जो अलामात जो मैंने बताई हैं, अगर ये आपको इसमें नज़र आती हैं किसी पेशेंट में, तो ही इज़ द पेशेंट ऑफ रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को भी आपने सुबह, दोपहर, शाम 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो हाफ़ कप ऑफ पानी में इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो थर्ड मेडिसिन है उसका नाम है निफेलियम। निफेलियम में हमने ये देखा है कि इसके पेशेंट्स को आमतौर पर लेग्स में पेन आ रही होती है और इसके साथ साथ पैर में भी ये दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था, यानी कि पैरों में भी पेन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है, टांग की बैक साइड पे ये पेन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। और ये उसको इस पेन का एहसास ज़्यादातर इस हालत में हो रहा होता है जब वो आराम कर रहा है, जब वो अपने बेड में होता है, बिस्तर में सोया हुआ होगा, आराम कर रहा होगा, तो ये इस पेन की कैफियत जो है वो उसको ज़्यादा महसूस होती हुई ज़्यादा महसूस हो रही होगी। इसके पेशेंट को शटिका नर्व का जो एक रूट आ रहा होता है, उस रूट के साथ साथ जहाँ जहाँ से वो गुजर रही होती है, इसके पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा सीवियर महसूस हो रही होती है। इसके अलावा एक और चीज़ निफेलियम के पेशेंट में देखी गई है कि अगर वो अपनी लेग्स को ड्रॉ करता है अपवर्ड टुवर्ड्स हिज एब्डोमेन, तो उसको सुकून महसूस होता है। अपनी टांगों को या अपने थाइस को स्टमक तक अगर वो ऊपर की तरफ उठा लेता है तो उसको आराम महसूस होता है। ऐसी सिचुएशन में आपने निफेलियम का इस्तेमाल करना है। निफेलियम को भी 30th की पोटेंसी में लीजिए, सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने में सामने आते हैं। जो लास्ट मेडिसिन है विच इज़ द फोर्थ वन, इट्स नेम इज़ कैमोमिला। कैमोमिला को हम 30th की पोटेंसी में ही ले रहे हैं और इसका सबसे बेहतरीन इसकी अलामात ये होती हैं कि इसके पेशेंट को शटिका नर्व की जो पेन आ रही होती है वो ज़्यादातर इसकी हालत जो है, जो इसकी सिचुएशन होती है वो रात के टाइम ज़्यादा ख़राब हो जाती है या उसको वार्म वेदर में तबीयत ज़्यादा उसकी ख़राबी की तरफ चली जाती है। इसके अलावा इसके पेशेंट की तमाम अलामात जो होंगी वो वर्स होती हैं, गुस्से की हालत में, एंगर से बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। कैमोमिला का जो पेशेंट है, ही विल बी हैविंग वेरी एक्सकोरिएटिंग पेन along with the thighs and the leg, and this pain will go towards his feet. This condition is so worst and it's so painful that the patient starts to cry. इसमें पेशेंट की हालत इतनी ख़राब होती है कैमोमिला में कि उसका पेशेंट जो है वो पेन की वजह से रोना शुरू कर देता है। ये पेन उसकी थाइस में आ रही होती है, उसके पाँव तक ये रेडिएट कर रही होती है और इसमें नर्वनेस की भी उसको हालत हो रही होती है। उसको यूँ महसूस होता है कि उसकी पाँव सून हो गया, या उसकी टांग जो है वो सून हो गई है। तो ये तो थी वो मेडिसिन्स जो कि शटिका नर्व के लिए मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं। शटिका नर्व क्या होती है, उसमें पेन कैसे ओरिजिनेट हो रही होती है, लंबर रीजन जो हमारा है, हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी हिप्स से थोड़ा सा ऊपर का एरिया होता है उसको लंबर रीजन कहा जाता है, या कमर का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से ये पेन ओरिजिनेट हो रही होती है। एंड द पेन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द लंबर रीजन एंड पासिंग थ्रू द बटक्स एंड देन गोइंग टुवर्ड्स द लेग, टुवर्ड्स द फीट, डाउनवर्ड्स द लेग एंड टुवर्ड्स द फीट। ये इसका सारा रूट होता है। इसकी कॉजेज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। किसी किस्म का भी अगर तो स्टीनोसिस हो गया है, ट्रॉमा है, एनी टाइप ऑफ द स्पाइनल इंजरी है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इसकी कॉजेज़ हैं जो इसको
हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। तो इसके लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस भी हैं जिसके लिए आप फिजियोथेरेपी के अपने डॉक्टर से सेशंस ले सकते हैं, किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।